ओम शांति। आज है 18 अगस्त 2021 की साकार मुरली। परमात्मा कहे, मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। दूसरों के बारे में हमें नहीं सोचना है, दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है या फिर दूसरे किसी और के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि उसमें हमारा 1% भी हित नहीं है। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता दिखाओ। परमात्मा से योग लगा के खुद में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भर के हमें आत्मा को सच्चा सोना बनाना है। जो उसमें खाद पड़ी है उस खाद को हमें निकालना है, और हमने जैसे परमात्मा को पहचाना वैसे औरों को भी रास्ता दिखाना है। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, ज्ञान की प्रारब्ध सुख है। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। जब हम ज्ञान में आते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, योग करते हैं, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान की प्रारब्ध सुख है। भगवान को भक्तों से मिलना है भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। परमात्मा के ज्ञान मार्ग में आने से पहले हम भक्ति करते थे। किसकी भक्ति करते थे? हम खुद के ही मूर्तियाँ बना के खुद ही पुजारी बन गए थे। तो परमात्मा हमें इन सब का ज्ञान देते हैं और पुजारी से पूज्य बनाते हैं। गृह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। यह तो ड्रामा की नूंद है जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज सब आने वाली है। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं यह सब कपड़े धोए जाएंगे। सब कपड़े मतलब हम आत्मा ने ये जो शरीर रूपी चोला पहना हुआ है, ये सब धोए जाएंगे। आत्मा पे जो कट चढ़ी है, परमात्मा के बल से, परमात्मा से योग लगा के हम जो एनर्जी खुद में भरते हैं, उससे हमारी सभी आत्माएं धोई जाएंगी। यह बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है, मूंग पलीती कपड़े धोए। जहाँ जहाँ भक्ति यज्ञ आदि होते हैं, वहाँ जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। इन कपड़ों की बात नहीं, यह है शरीर की बात। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आत्माओं को योग बल से धोना है। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। अगर परमात्मा का ज्ञान औरों को देना है तो परमात्मा कहे मंदिरों में बैठ अन्य आत्माओं को कहानी सुनाओ, तो वे लोग अच्छी रीति समझेंगे। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। परमात्मा का हमें परिचय मिला, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम परमात्मा की जीवन कहानी जानते हो। कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा ज़रूर संस्कार ले जाएगी ना। जैसे कि हमने 7 डेज कोर्स में देखा, आत्मा पर हर एक बात की रिकॉर्डिंग होती है, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, हर एक बात की। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा ज़रूर संस्कार ले जाएगी। माना जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, इस जन्म में हमने जो कुछ भी परमात्मा का ज्ञान भरा खुद में, परमात्मा की शक्तियाँ भरी, वो सब ही हम अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सतयुग में होते ही है थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी, तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। अच्छा व्यक्ति बनने में तो मेहनत लगती ही है ना। जब कोई बाप की शरण में आते हैं
तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। हम जब मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो ये जो विकार हमारे अंदर भरे हैं वो उथल खाते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास किसी बीमारी का इलाज लेने जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है शुरू में ये बीमारी उथल खाए या फिर बढ़ जाए। इसका कारण क्या है? दवाई लेने के बाद जितनी भी बीमारी हमारे अंदर है वो शरीर से बाहर निकलना शुरू होती है। तो ऐसे ही 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मुझे मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी को लाना ही है। जीते जी मरे हुए हैं, निगेटिविटी में सब फंसे हुए हैं। यहाँ से लंगर उठा लिया है, कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। मेडिटेशन कोर्स करने से पहले हम कलयुग की दलदल में रहते थे। मेडिटेशन कोर्स सीखा, हर रोज़ हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं, आत्मा में बल भरते हैं। क्यों? ताकि उसका फल इस जन्म में तो मिले, प्लस अगले 21 जन्मों के लिए हमें उसका प्रारब्ध या फिर वर्षा मिलता है। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम भाई बहन हो गए। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, चाहे मेल की आत्मा हो या फीमेल की आत्मा हो, आत्मा है। हम सभी आत्माएं उस एक परम पिता के बच्चे हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं आत्मा भाई भाई है। जितना योगी बनते जाएंगे कर्मेंद्रियां शांत होती जाएगी। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां चंचल होती है। जब हम खुद को देह समझते हैं या फिर दूसरों को दैहिक दृष्टि से देखते हैं तो कर्मेंद्रियां चंचल होती है। जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। आत्मा अभिमानी, खुद को आत्मा समझना, अशरीरी स्थिति की प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना, तो ये हम जितना करते जाएंगे हमारी कर्मेंद्रियां शांत हो जाएगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्राप्ति तो बहुत ऊंची है ना। हम मेडिटेशन करने के बाद हम जितना भी यहाँ पे बल जमा करते हैं उस बल के आधार पे हमें अगले 21 जन्मों के लिए और इस जन्म में भी सुख की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा कहते हैं प्राप्ति तो बहुत ऊंच है। मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। मेहमानपन की वृत्ति, मैं आत्मा इस शरीर में मेहमान हूँ, ये शरीर मुझे कर्म करने के लिए मिला है, तो ये वृत्ति हमें रखनी है। प्रवृत्ति को श्रेष्ठ मतलब हमारे जीवन को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले। मन की जो स्थिति है या फिर मन की जो स्टेज है उसको ऊंचा बनाना मतलब खुद को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी पे वाइब्रेट करना। सदा उपराम भव। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। स्वभाव को निर्मल बनाना, कोई हम पे अपकार कर रहा है तो भी उस पे उपकार करना। क्या उपकार करना है? उसे सदा दुआएं भेजते रहना है। इससे क्या होगा? हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेफ हो जाएगा, और अगर फ्यूचर सेफ हो गया तो सफलता हमारे लिए निश्चित है। अच्छा, ओम शांति। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि इसकी विजिबिलिटी बढ़ के जो नए बच्चे मेडिटेशन सीखने आते हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। थैंक यू।